हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपासना फ्रॉम अवेकनिंग इन लाइफ। कैसे हैं आप सब? आज का टॉपिक है लॉज ऑफ यूनिवर्स। तो जैसे कि हम सबसे पहले बेसिकली समझते हैं कि बहुत सारे जन ये जानते हैं कि हम परम आत्मा के एक अंश हैं। परम आत्मा मीन्स परम माने सुप्रीम और आत्मा मीन्स सोल। तो सुप्रीम सोल जो भगवान है, जो गॉड है, या जो उनको जो हमसे सबसे बड़ी एनर्जी है, हम सब उसी के पार्ट हैं, ठीक है। और हमें वापस उन्हीं से जाकर मिलना होता है। तो ये जो बीच का प्रोसेस है, कुछ लोग इसे बोलते हैं हम अर्थ पे आने के बाद एक गेम रोल प्ले कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कुछ बोलते हैं जर्नी है, कुछ बोलते हैं लर्निंग है। तो ये जो कुछ भी आप उसको समझें, उसके कुछ नियम होते हैं, लॉज होते हैं, जिस तरीके से वो आपका प्रोसेस होता है कि आपको वापस जब आप अपने परम आत्मा के साथ जाके मिलने वाले होते हैं, उसके बीच का जो समय है, जो उसके बीच का जो मेथड है, जो प्रोसेस है आपके प्यूरिफिकेशन का, आपकी जो लाइट है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने का, तो उसके लिए ये सारे जो लॉज हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और हम ये सारे लॉज एक एक करके आज देखने वाले हैं। ऐसे तो बहुत सारे लॉज हैं यूनिवर्स के, लेकिन मेन 14 पॉइंट्स जो हैं, 14 लॉज, वो आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट से, जो कि बहुत ही कॉमन लॉ है, काफ़ी लोगों को पता है कि जैसे कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। एज यू सो सो शैल यू रीप। आप जो करते हैं वही आपको वापस मिलता है। दूसरा है लॉ ऑफ कंपेंसेशन। ये कॉज एंड इफ़ेक्ट का ही फॉरवर्डेड लॉ है। जिस तरीके से आप जो काम करते हैं आपको वही फल मिलता है, और लेकिन इसके अंदर जो है आपको एबेंडेंस, गिफ्ट्स और कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स होती है इसके अंदर। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने जो भी काम है उसमें ऐड वैल्यू टू कंट्रीब्यूशन। जो आप देंगे जितना, आपको उतना अच्छा मिलेगा। थर्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा कि आप जहाँ पर भी अपने माइंड को फोकस करेंगे वहाँ पर एनर्जी फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। आप जिस किसी पर भी थोड़ा फोकस करना स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पर वही चीज़ ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे कि आप देखें, नेगेटिव अगर आप सोचने लगेंगे तो आप नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। फोर्थ है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जो भी चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें मूवमेंट में हैं, उन सब की वाइब्रेशंस होती हैं। चाहे थॉट्स हैं, आपके फीलिंग्स हैं, आपके विल्स हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, उन सब की वाइब्रेशन होती है। हर एक साउंड, वर्ड और ऑब्जेक्ट और इवन आपके जो भी थॉट्स हैं, उन सब की अपनी अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। फिफ्थ है लॉ ऑफ एक्शन। ये चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए हमें इसका ऑप्शन दिया गया है। इसलिए कहते हैं कि अपने माइंड को ऐसे एंगेज करिए कि जो चीज़ें आपको चाहिए उसी पर आप फोकस करके एक्शन करिए, ताकि वो आपको इजीली मिले। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी वक्त या अर्थ, कुछ भी चीज़ रुकी नहीं है, सब कुछ मोशन में है। तो ये सब कुछ मोशन में चलते रहता है, चलते रहता है। इवन आपके जो थॉट्स हैं वो भी चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सिक्स्थ है लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। जैसे एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीथिंग एंड एवरीवन इज रिलेटेड टू एवरीवन। ये हम सब ही एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम सभी वन से बिलोंग करते हैं, हम सब ही सेम हैं। भले ही हमारे कैरेक्टर्स आपको अलग दिखते हैं, भले चीज़ें आपको अलग दिखती हैं, बट वी ऑल बिलोंग टू वन। इसलिए हम ऐसे कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी, जैसे समझो एक सन है और उसी की जो छोटी छोटी लाइट्स हैं वो हम सब हैं। तो अगर हम कुछ भी सोचेंगे और करेंगे तो वो बाकी लोगों को भी यूनिवर्स में इम्पैक्ट करेगा। सेवेंथ है लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस। जैसे कि कहा जाता है कि हम जो भी एक्शन करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी चीज़ें हम हमारे लाइफ में कर रहे होते हैं अभी, वो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी होता है, इंटरनल वर्ल्ड में भी होता है। तो मतलब अगर उसको देखा जाए और समझा जाए तो जो भी हमारी अंदर
जो सिचुएशन है वही बाहर रिफ्लेक्ट होती है। एज विद इन सो विदाउट, एज अबाउट सो बिलो, जो इनसाइड है वही आउटसाइड है। 8 है लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन। ये बहुत ही पावरफुल लॉ है। इस लॉ को अगर समझा जाए तो कोई भी पर्सन अपनी सिचुएशन को स्विच कर सकता है। कोई भी पर्सन अपने नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकता है। उसके लिए उसे यूनिवर्सल लॉज को समझना होगा और प्रिंसिपल्स को तरीके से अप्लाई करना होगा, तो वो बंदा कभी भी स्टक नहीं होगा और वो अपने हर सिचुएशन को, कंडीशन को चेंज करने की ताकत रखता है। 9th है लॉ ऑफ गेस्टेशन। इसे लॉ ऑफ डिवाइन टाइमिंग कहा जा सकता है कि जैसे जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसका एक डिवाइन टाइमिंग होता है। ऐसे नहीं कि आपने सोचा और वो झट से हो गया, वो अपने डिवाइन टाइमिंग पर ही आएगा। जो परमात्मा ने टाइम डिसाइड किया है उसी टाइम पर आएगा और आपके अच्छे के लिए ही आएगा। तो आप जो कुछ भी सोचते हैं, करते हैं, वो सब एक आप सीड सो करते जा रहे हैं और उस एनर्जीज़ पर आप जब फोकस डालेंगे तो वो एनर्जी प्लांट के जैसे ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचें। 10th है लॉ ऑफ पोलैरिटी। इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज़ कंटिन्यू। मतलब अगर सुख है तो दुख है और दुख है तो सुख है, कूल है तो हॉट है और लाइक बैड डेज़ है तो गुड डेज़ भी हैं। तो हर चीज़ जो है वो कंटिन्यूटी में है। सो अगर आपको बैड डेज़ फेस भी करने पड़ रहे हैं तो कीप पॉजिटिविटी कि हाँ गुड डेज़ भी आने वाले हैं, क्योंकि लाइफ टाइम ऑलवेज चेंजेस। तो ये सिचुएशन जो है इसको इस तरीके से समझ के आपको इस लॉ को भी समझना होगा। 11th है लॉ ऑफ रिलेटिविटी। इसे इस तरीके से समझा जा सकता है कि कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, ओके, हर एक पर्सन को अपने चैलेंजेस और टेस्ट गॉड ने डिसाइड किए होते हैं कि उसको इससे पार होना होता है ताकि वो अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग बना सके, स्ट्रेंथनिंग कर सके। तो सबकी लाइफ में चैलेंजेस हैं और सबकी लाइफ में टेस्ट है और सब अलग अलग तरीके से हैं, सब अपने ही रोल में चल रहे हैं। ओके, सो अगर आप ये सोच के दुखी हैं कि मेरी लाइफ में देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये चीज़ को याद रखना कि उसी वक्त आपसे भी वर्सन कंडीशन किसी की हो रही है लाइफ में। सो एवरीवन इज़ फेसिंग देयर ओन चैलेंजेस। सो आपको यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव रहना होगा और दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझना होगा। हाँ ठीक है, इसका ऐसा पर्सपेक्टिव है, इसकी ऐसी लाइफ है, इसकी ऐसी थिंकिंग है, ओके, बिकॉज ये अपने रोल में चल रहा है। 12th है लॉ ऑफ रिदम। एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन और हर चीज़ जो है रिदम में है। तो जैसे कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आते रहेंगे। रेगुलरिटी जो है वो गॉड की है, गॉड के प्रेजेंस की है, वो हमेशा रहेंगे, चाहे बैड डेज हो चाहे गुड डेज हो लाइफ में। जैसे सीजन्स चेंज होते हैं, साइकिल ऑफ डेवलपमेंट होता है, पैटर्न्स होता है, ये सब चीज़ें जो बंदा सीखता है ये सब एक रिदम में सीखता है। ना ज़्यादा एक्साइटेड होना, ना ज़्यादा दुखी होना, बैलेंस मेंटेन करके चलना, रिदम में चलना और अपने रोल को, जो आपको रोल दिया गया है यूनिवर्स के थ्रू, उसको 100% परफॉर्म करने में अपनी पूरी एनर्जी लगाइएगा। 13th है लॉ ऑफ बिलीव। यानी जो कुछ भी हम बिलीव करते हैं वो ही हमारी रियलिटी होती है। भले ही हम मैनिफेस्ट कर रहे हों कि मैं सुंदर दिख रही हूँ या सुंदर दिख रहा हूँ और मन से हम सोच रहे हैं कि नहीं हम अच्छे नहीं दिखते हैं, ये तो हम सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हम जो कुछ भी बिलीव करते हैं वही हमारी रियलिटी होती है। तो प्लीज़ बिलीव पे भी आप फोकस करिएगा। और लास्ट है लॉ ऑफ जेंडर। इसका मतलब है कि हर एक चीज़ का मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन पार्ट होता है। भले ही हम फीमेल हो, मेल हो, कोई भी जेंडर में हम बॉर्न हुए हों, लेकिन हमारे अंदर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन
दोनों की एनर्जीज होती हैं। अगर हम इन दोनों को बैलेंस कर लेते हैं तो फिर हम अपनी लाइफ को ही मास्टर कर लेंगे और गॉड के साथ को क्रिएटर के साथ में मिल जाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते।